Hello, SPS Astrology lovers. This is Shankar Pratap Singh, and you are watching SPS Astrology. दोस्तों, आज एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे कि जिसमें मंगल और केतु एक साथ होंगे और मंगल केतु का जो योग है, इसको कौन सा प्लेनेट ठीक कर सकता है। जैसे इससे लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था आपको कि कुछ मैलेफिक योग जब हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं तो वो दूसरे मैलेफिक जो कुंडली के योग बनते हैं उनको कई बार ठीक कर देते हैं या सपोर्ट दे देते हैं। आज का भी बिल्कुल वैसा ही वो है कि मंगल और केतु अगर दोनों एक साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं बैठ जाएं तो मामला कई बार बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और इसको शनि कैसे ठीक कर सकता है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। मंगल का संबंध आपके एफर्ट से है। जो भी आप अपनी एनर्जी इंपुट करते हैं किसी भी काम में, वो मंगल से देखा जाता है। मंगल का संबंध किसी भी चीज को जब आप मेहनत से करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी वहां लगा देते हैं, दुनिया भर की जब आप कोशिश कर लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, तो वो भी मंगल के कारण होता है। मंगल आपका एग्रेशन है। मंगल से इन्वेंशन का भी देखा जाता है। जो भी नए नए इन्वेंशन होते हैं इस दुनिया के अंदर, जैसे एरोप्लेन का बनना और रेलगाड़ी के इंजन का बनना, कार का बनना, ये जितना भी इन्वेंशन है ये मंगल के कारण है। तो मंगल इन्वेंशन का कारक है, एफर्ट्स का कारक है। मंगल हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है, हमारे एक्शन को, रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और मंगल को एक बेस के समान देखा जाता है, इसलिए मंगल को भूमि कारक भी बोला जाता है, यानी आधार। मंगल हमारा आधार है। जब आपका बेस ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे। घर बनाने के लिए भी जमीन की जरूरत होती है, तो वैसे ही जीवन में कुछ करने के लिए आधार की जरूरत होती है। और उसके साथ अगर केतु बैठ जाए, मंगल यानी एफर्ट्स लगाना, केतु यानी नो एफर्ट्स। मंगल यानी इन्वेंशन, केतु यानी नो इन्वेंशन। मंगल यानी एग्रेशन, केतु यानी नो एग्रेशन। मंगल यानी वॉर, केतु मीन्स नो वॉर। तो केतु मंगल की एनर्जी को बिगाड़ देता है। इसमें इंसान कई बार बहुत ज्यादा लेजी होता है, लथार्जी होता है, उदास होता है, उसके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है। ऐसे लोगों को अगर आप किसी काम को करने के लिए बोलो तो बहुत देर में करते हैं, क्योंकि उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन हो गया केतु के कारण। केतु ने यहां पर मंगल की एनर्जी को शक कर लिया। अब ऐसे में इंसान कुछ भी काम करता है तो उसमें थकावट जल्दी हो जाती है। किसी भी काम को कर रहे हो, पहले बड़ी मेहनत से करेंगे, फिर बाद में उसके बाद आप बोरियत को महसूस करेंगे। ऐसे लोग जब घर बनाते हैं तो घर को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब वो किसी भी चीज के लिए तैयारी करते हैं, उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है क्या करना, छोड़ो यार। तो प्रतिस्पर्धा से ऐसे लोग भागते हैं। और जब आप प्रतिस्पर्धा से भागते हैं, कंपटीशन से भागते हैं, जब आप किसी के साथ दो चार हाथ नहीं करना चाहते हैं, तो जीवन में आपको तरक्की भी नहीं मिलती है। मंगल का स्वभाव जो है वो राहु के समान है। मंगल चीजों को कॉन्कर करता है, हासिल करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। क्योंकि मंगल एक फायर सी प्लेनेट है। अपनी चीजों को हासिल करने के लिए मंगल झगड़ा भी कर सकता है। लेकिन केतु दूसरी तरफ बोल रहा है, क्या झगड़ा करना है, क्या हो जाएगा हासिल करके, क्या हो जाएगा अगर मैं किसी भी चीज को जीत जाऊं, क्या हो जाएगा किसी भी चीज में अगर मैं अव्वल आ जाऊं, क्या हो जाएगा किसी भी चीज को अगर मैं पालूं। बिकॉज केतु मुक्ति का कारक है। तो केतु मंगल की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में इंसान कुछ भी काम नहीं कर पाता है। किसी भी काम को करते करते उसके अंदर एक उदासीपन छा जाता है
और अपने ही काम से आदमी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करता है। अब ऐसा योग जब हमारे बर्थ चार्ट में बन जाए, चाहे मून चार्ट में बने, चाहे चलित चार्ट में बन जाए, चाहे D1 चार्ट में बन जाए, तो इंसान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि चलने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, खाने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, नहाने के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, कहीं आप काम करने जा रहे हैं वहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है। अब आप बिल्कुल चले गए, ढीले ढाले हो, थके हारे हो, तो जो आपको जॉब देगा वो भी सोचेगा यार ये इंसान क्या काम करेगा। तो मंगल की एनर्जी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप मंगल से संबंधित जो भी जेमस्टोन बनता है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, तो आपको पहनना चाहिए। दूसरी तरफ आपको केतु की रेमेडी करनी चाहिए। लेकिन एक योग हमारे बर्थ चार्ट में जो शनि के द्वारा बनता है वो इसको ठीक कर देता है। शनि अगर तुला राशि में हो, शनि अगर तुला राशि में हो, यानी शनि अगर उचका हो आपके बर्थ चार्ट में, चाहे कहीं भी हो, तो केतु और मंगल के असर को ठीक कर देता है। बिकॉज शनि का संबंध हमारे कर्मा से है, हमारी ड्यूटी से है। शनि हमारी नीड है, और नीड तो एक ऐसी चीज है कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दे। अगर आपको भूख लगेगी तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे शरीर में एनर्जी हो ना हो। अगर आपको पैसों की नीड है तो कमाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो शनि हमारी नीड है। शनि से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। शनि हमारे जीवन का स्ट्रक्चर है। शनि से शुरुआत देखी जाती है, शनि से अंत देखा जाता है, और शनि निरंतर चलने वाली चीज है। जो भी हमें किसी भी चीज से बांध के रखती है रेगुलर तरीके से, वो शनि है। तो शनि अगर आपके बर्थ चार्ट में उचका हो तो यहां पर केतु और मंगल का जो असर है वो बहुत कम हो जाता है। यानी इन दोनों के मिलने के कारण जो योग बन रहा है, जैसा आपका नेचर बन चुका है, आप ढीले ढाले हो चुके हैं, तो शनि का जो योग है इस चीज को ठीक कर देता है। और दूसरी तरफ अगर ये शनि अपने डेबिलिटेशन में चला जाए और मंगल और केतु दोनों एक साथ हैं, तो एक तो एनर्जी का जो लेवल है वो बिगड़ा हुआ है। केतु के कारण आदमी बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, किस तरफ लगाना है, कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत काम किया, फिर कहीं और लग गए, फिर कहीं और लग गए, फिर कहीं और लग गए। प्रॉपर तरीके से किसी भी एक काम को आप नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मंगल भी नीच का हो गया, सॉरी शनि अगर नीच का हो गया, तो शनि अगर नीच का हो गया तो शनि भी आपको बहुत जल्दबाज बना देगा। तो एक तरफ मंगल केतु और एक तरफ नीच का शनि, तो ऐसे इंसान का तो फिर भगवान ही मालिक है। ऐसे लोग किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते, बहुत ज़्यादा अस्थिर रहते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, और आप इनके साथ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको सारा काम तुरंत करना है और किसी भी एक काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में करते हैं। क्योंकि एक तो मंगल, उसकी एनर्जी खराब हो गई, दूसरा कर्म का जो स्वामी है शनि वो नीच का हो गया, मंगल की उसमें है, राशि में है, तो आदमी बहुत फटाफट बहुत फास्ट काम करेगा। हाँ, कोई जल्दीबाजी वाला काम है, कुछ सामान आपको सप्लाई करना है, कहीं भिजवाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जीवन में स्थिरता चाहिए, अगर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत संजीदगी के साथ करना है, तो शनि का उच्च होना बहुत अच्छा है, या शनि उच्च का हो। अगर शनि कैप्रिकॉर्न में भी है तो बहुत अच्छा है। अगर शनि उच्च का नहीं है लेकिन कैप्रिकॉर्न में है, तब भी ये केतु और मंगल के असर को कम कर देता है। कम कर देता है मतलब वैसे कम नहीं करता है, लेकिन मंगल केतु का असर तो रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो शनि का जो कर्मा है उससे आपको काफ़ी गेन होता है और मंगल केतु के असर से आप बच पाते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि मंगल और केतु का असर अगर हमारे बर्थ चार्ट में होता है तो शनि उसको कैसे मैनेज कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।